बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। जैसा कि आपके इल्म में है कि अपने इस चैनल के थ्रू हमारी कोशिश होती है कि आप तक कुछ न कुछ इंफॉर्मेटिव जरूर पहुंचाते रहा करें, कुछ न कुछ ऐसी चीज़ आप तक पहुंचाते रहा करें जो आपकी ज़िंदगियां बदलें, आपको कुछ न कुछ हमसे सीखने का मौका मिलता रहे। चुनांचे हर बार हमारी सबसे पहली दरख्वास्त यही होती है कि आप रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करना मत भूलें और फिर उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन वसूल होता रहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक टीचर की जानिब से आज मैं एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो है हाई ब्लड प्रेशर को कम किस तरीके से किया जाता है। जब हम डॉक्टरी या मुख्तलिफ़ तरीके के नुस्खे आजमाते हैं तो फिर भी हमारा ब्लड प्रेशर फौरी तौर पे कम नहीं हो पाता। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बता रहा हूँ, छोटा सा वजीफ़ा है। जब कभी भी आपका ब्लड प्रेशर हाई होने लगे तो आप इस अमल को करके पी लें तो इंशाल्लाह आपका बीपी ठीक हो जाएगा। जब आपका दिल धड़कता है तो खून आपके जिस्म में गर्दिश करता है, इससे मतलूबा तवानाई और ऑक्सीजन मुहैया करता है। खून गर्दिश के दौरान नसों की दीवारों पर दबाव डालता है। इस दबाव को ही ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ब्लड प्रेशर को जानने का वाहिद तरीक़ाकार यह है कि इसकी पैमाइश की जाए। जब ब्लड प्रेशर की पैमाइश होती है तो इसे दो अदाद में लिखा जाता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 90 से अबव हो या फिर 140 से अबव हो जाए और ये कैफियत कई हफ्तों तक बरकरार रहे तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, या अगर दोनों में से एक अदद भी हो जाए तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर से आप अपने आप को बीमार महसूस करने लगते हैं, लेकिन ये सेहत के लिए इंतहाई ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर आप इसको कम ना करें तो ये दिल, खून की नसों और दूसरे अज़ा को बर्बाद कर सकता है। अगर आप इसकी सेहत के लिए संगीन मसाइल पैदा कर सकता है। अगर आपको शुगर है या फिर हाई ब्लड प्रेशर आपके दिल और खून की नसों को भी ज़्यादा बर्बाद कर सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि अपना ब्लड प्रेशर बीपी जो है वो 80 से नीचे और 130 से कम ही रखें। दिल के दर्दों का एक बड़ा सबब ये भी है, दिल का दर्द उस वक्त पड़ता है जब आपके दिल को खून पहुंचाने वाली नसें बंद हो जाती हैं या फिर फट जाती हैं। हाई ब्लड प्रेशर के सबब दिल धड़कना बंद भी हो सकता है या फिर फैल कर बड़ा भी हो सकता है। गुर्दों को खून सप्लाई करने वाली नसों को बर्बाद करने के लिए गुर्दों की बीमारी पैदा कर सकता है। फालिज का भी सबब बनता है। ये हाई ब्लड प्रेशर से बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। इसकी अलामात ये हैं कि मरीज़ को सुस्ती और कमज़ोरी महसूस होने लगती है, नब्ज़ की रफ्तार सुस्त हो जाती है, बेचैनी की सूरत हाल पेश होती है, थकावट और घबराहट महसूस होती है, हल्का हल्का सर दर्द और आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है। ये इसकी जो है वो निशानियां हैं। अगर आपको ये निशानियां ज़ाहिर होने लगें तो फिर आप समझ लें कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। और इससे की वजूहात ये होती है कि जब शुगर के मरीज़ का मर्ज़ शिद्दत इख्तियार करता है तो ब्लड प्रेशर ख़तरनाक हद तक गिर जाता है। बाज़ औक़ात गुर्दों के मरीज़ पेशाब और अद्वियात का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से पानी की कमी होने से ब्लड प्रेशर गिर जाता है। शदीद बीमारी की सूरत हाल में भी ब्लड प्रेशर मुतासर होता है। सिगरेट नोशी तर्क कर देने, क्योंकि तंबाकू में मौजूद निकोटीन न सिर्फ दिल और दौरान खून को मुतासर करती है बल्कि एसाबी निज़ाम को भी बहुत बेतरतीबी का शिकार बना देती है। तो आज मैं आपको इसका एक ऐसा अमल बता रहा हूँ कि जिसको अगर आप करेंगे तो
तो इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर उसी वक्त कंट्रोल में आ जाएगा। ये तमाम तर दीगर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इनके लिए सबसे ज़्यादा मुफीद ये है कि जब भी आपको लगे कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, अगर इस तरह की अलामात आप पर बार बार आ रही हैं तो आपको सबसे पहले वज़ू करना चाहिए। और अगर आप वज़ू नहीं कर सकते, उस वक्त आपकी तबीयत कोई ज़्यादा ख़राब है, तो आपके घर में कोई भी वज़ू करे और फिर ये वजीफ़ा या हय्यु क़ब्ल कुल्ल शैइन या हय्यु बाद कुल्ल शैइन, आप इसको 7 मरतबा अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पानी पर दम कर दें और जिसका भी ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है आप उसको पिला दें। इंशाल्लाह इसके पीते साथ ही आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। और ये अमल अगर आप जब भी ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ को दें तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से उसका ब्लड प्रेशर फौरी तौर पर आ जाएगा। ये दीगर चीज़ों से बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर आप सेहतमंद खुराक के अलावा अगर आप नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके बीपी को बढ़ा देता है। और हर रोज़ाना 6 ग्राम से ज़्यादा नमक आपको नहीं रखना चाहिए। खरीदारी करते वक्त लेबल को गौर से देखें, इन चीज़ों को ख़रीदें, कम ख़रीदें जिनमें नमक की मकदार कम लिखी होती है। तो फलों और सब्जियों में पोटाशियम ज़्यादा होता है जो बीपी को कम करने में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करता है। बाज़ अफराद हर रोज़ फलों और सब्जियों का भी इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से आप को चाहिए कि आप ऐसे फल सब्जियों को कंट्रोल कम करें जिनका आपसे बीपी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अगर वज़न कम है तो आपका बीपी को भी कम होने में मदद देता है। इससे दिल जिस्म दोनों सेहतमंद रहते हैं। वज़न कम करने का मतलब खुराक से परहेज़ हरगिज़ नहीं, इसका मतलब आपके तर्ज़ ज़िंदगी में वो छोटी छोटी तब्दीलियां हैं जिन्हें आप ला सकते हैं। तो आपको ये जो चंद अमाल बताए हैं इसको अगर आप करेंगे, अगर आपके घर में ज़मज़म है और ज़मज़म का आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी कम हो जाएगा। लेकिन ये जो आयत मैंने आपको बताई है, ये जो वजीफ़ा बताया है, 7 दफ़ा इसको पानी पे दम करके आप पिएँ तो उसी वक्त इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आपको शिफा आएगी। क्योंकि शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह पाक ही, उसके अलावा ना कोई शिफा किसी को दे सकता है और ना ही कोई और चीज़ शिफा दे सकती है। शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह पाक ही है। अगर आप इस अमल को करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको शिफा मिलेगी। आखिर में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को सदक़े जारिया समझ के आप आगे शेयर करें और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल इस्लामिक टीचर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये दी हुई वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक जो है वो किसी की ज़िंदगी संवार सकता है। इसके अलावा हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर बन जाएं और उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस करने से आप हमारी अपलोड होने वाली हर वीडियो को बआसानी हासिल कर सकते हैं।